अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमने उसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। देखें जरा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या आप ये समझ लें ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो दोनों में वेरिएबल की पावर जो है वो 2 आ रही है। तो पावर 2 किसी भी इक्वेशन की हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक और इसमें पावर 1 भी है, 2 पावर भी आ गई, वेरिएबल भी और 1 पावर भी आ गई। 2 पावर आ जाए, 1 पावर भी मौजूद हो तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर सिर्फ 2 पावर हो, अब देखिए वेरिएबल की 1 पावर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक तो होगी, लेकिन क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म होगी? प्योर फॉर्म होगी। इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक और ये है प्योर क्वाड्रेटिक। तो दोनों में ये फर्क है। सिंपल क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आ जाए वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर 2 पावर भी हो, 1 पावर भी हो तो वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, और अगर सिर्फ 2 पावर हो, 1 पावर ना हो तो वो प्योर फॉर्म होगी। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है कि आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों पार्ट्स हमने इसमें कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये सिंपल मल्टीप्लाई करें, x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x², फिर x इससे मल्टीप्लाई माइनस 3x, फिर प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, और इसी तरह ही प्लस माइनस माइनस 3 2 6, और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 और इधर 0 रह जाएगा। इसको रेंज कर लें, x² माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो देखा जाए बेटा तो इसमें 2 पावर भी है, 1 पावर भी है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही मैंने बताया था कि 2 पावर और 1 पावर होगी तो क्वाड्रेटिक तो होगी, बट उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसका सेकंड देखें, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, -2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और इसी तरह ही इसमें ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर खोलें। अगर दरमियान में अगर प्लस होता तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना था, माइनस की वजह से पहले आप ब्रैकेट में इसको सॉल्व करें स्क्वायर को, और फिर ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे। ये 2a और b यानी फर्स्ट और सेकंड है, और इक्वल टू 7 है। अब ये बनेगा x², 5 का 25, 5 2 10x, और इसको मल्टीप्लाई करें, साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4x², प्लस माइनस माइनस 4 का 16 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा और 4 16x, और प्लस के अंदर आके माइनस इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3x, फिर माइनस 10x और माइनस 16x माइनस 26x हो जाएगा। और इसी तरह ही ये 25 में से 16 माइनस करो 9 में से 7 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देख लो बच्चों, आपने इसमें भी नोट किया है कि वेरिएबल की पावर 2 भी है, 1 भी है। कांस्टेंट से हमें कोई गर्ज नहीं है, कांस्टेंट हो या ना हो, 2 पावर और 1 पावर यही फैसला करती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बताना था हमने। अब आज इस पे ये x, इसको मल्टीप्लाई करें x², फिर ये माइनस का x, तो इसको दूसरी तरफ ले जाए, इधर 0 रह जाएगा, x² माइनस x
ये प्लस में जाके माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 2 पावर भी है 1 पावर भी है, इसको भी हम कहेंगे कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 और 2 पावर यही शो करती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो तीनों में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताना था, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टरिंग मेथड। फैक्टरिंग मेथड मींस फैक्टराइज के मेथड से सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करना। तो 9th क्लास में हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था फैक्टराइजेशन का। अगेन उसको बता देते हैं कि फैक्टराइजेशन में आपने कॉमन भी देखना होता है, मिड टर्म ब्रेक भी करनी होती है, स्केयर कंप्लीट भी करना होता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर जो भी मेथड हो जाए वो अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टरिंग मेथड कहलाता है। आप अगर पहले पार्ट को देखिए तो इसके ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हो तो फैक्टरिंग मेथड का मतलब यही है। आप इसको लिख सकते हैं x - 4, दोनों सेम है तो दोनों की पावर 2 हो जाएगी और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको कि स्केयर की फॉर्म में लिख लें इसको, और देन अलग अलग भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये पहला हमारे पास है x - 1, ये एक्सरसाइज के मुताबिक ये है x1 - 1। तो इसमें सबसे पहले x - 1 ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इस तरह करेंगे कि पहली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और क्या होगा, ये माइनस की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0 + 1, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सॉल्व कहलाता है। इसी तरह दूसरी वैल्यू x - 4 उसको 0 के इक्वल लेंगे तो ये भी x इज इक्वल टू 0 माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दो ये आंसर आ गए अननोन वेरिएबल के, ये भी हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो फैक्टर बने हुए थे, हमें जरूरत नहीं पड़ी फैक्टर बनाने की। इसमें देखिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पहले देखते हैं कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा तो वो मेथड नहीं अप्लाई होगा। फिर आपने दूसरा मेथड देखना है कि दो स्केयर बन रहे हैं हमारे पास, तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे ये है x का स्क्वायर और इसको देखेंगे तो ये है 1 का स्क्वायर और इक्वल टू है 0। तो दो वैल्यू का स्क्वायर आ गया, दरम्यान में -2ab कर लेते हैं। तो a की वैल्यू ये होती है और b की वैल्यू ये बनी है। तो अब इस पर गौर करें तो ये स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखा हुआ है किसका, x और 1 का, और 2 से पहले जो साइन हो क्लोज करेंगे तो ये स्क्वायर बन गया और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब आपने क्या करना है, x - 1 हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x - 1 इज इक्वल टू, वैसे स्क्वायर रूट प्लस माइनस का होता है लेकिन आपको पता है 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसलिए इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा। तो बस आप x की वैल्यू फाइंड करें, फिर इसमें से 0 माइनस उधर जाके +1, x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट को देखें, फैक्टराइजेशन का पहला रूल अप्लाई कर लेते हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। फिर हमने दूसरा पढ़ा है कि दो स्क्वायर बन जाए, तो एक तो स्क्वायर बना हुआ है लेकिन दूसरा कोई स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फिर इसके लिए थर्ड मेथड है मिड टर्म ब्रेक, जो आपने 9th में भी की थी। उसके लिए इसका कोएफिशिएंट 1 है और इस 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 8 आ जाएगा और माइनस करके 7 आना चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर अगर देखें तो 2 2 4, 4 2 8, फिर 2 2 4 और 2 1 2 आ जाएगा। तो माइनस करके 7 किस तरह आएगा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8 और ये 1, तो ये है दो को फैक्टर जिनको माइनस करें तो 7 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 8x और फिर आएगा 1x। तो ये माइनस ये वैल्यू वैसी होगी और माइनस माइनस प्लस। तो अब फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में अगर 4 वैल्यू आ जाए तो हम दो दो करके कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो ये होगा x माइनस का 8, इन दोनों में से कॉमन होगा तो ये 1 और ये होगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन में जरा आ गया, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की एक वैल्यू कैलकुलेट हो गई 0 प्लस 8 और x इज इक्वल टू 8। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू को लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो दो वैल्यू आ गई, इट मींस हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया, यानी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर। जी नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखें। इसको हम तब तक फैक्टराइज नहीं कर सकते जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी या प्योर फॉर्म में नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन हमने यही सीखा था कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए आप x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वैसे, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, ये स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया हमने। और इसको आप सॉल्व करते हैं, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का भी स्क्वायर होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 7 का 49, 2 7 are 2 2 4, 4 2 are 28x आता है। अब ये सारी वैल्यू लेफ्ट पे लें या इसको राइट पे ले लें, ये आप पे डिपेंड है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके ये भी इधर आके साइन चेंज हो जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा और इधर फिर 0 बचेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस 4 प्लस 28 तो प्लस 24x होगा, और इसको देखें तो ये माइनस का 45 होगा। अच्छा, ये तो बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पहले देख लें। मजीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि इनमें से 3 सब में से कॉमन आ रहा है, और अगर शुरू में माइनस आ जाए तो उसको भी कॉमन ले लें। तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, ये x स्क्वायर माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज 8 3 are 24, और माइनस कॉमन लेने से ये प्लस 3 कॉमन लिया है तो 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे 15 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 3 दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस वैल्यू को देखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 3। अब यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो पहला मेथड नहीं लगेगा, इसका स्क्वायर तो है इसका नहीं है, तो दो स्क्वायर भी नहीं वजूद, तो फिर मिड टर्म रहेगा, उसके लिए 1 और 15, तो 15 बार 15 आ गया। आपने प्लस करके 8 बनाना है, दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो 8 बने, मल्टीप्लाई करें तो 15, तो देखें 5 और 3 15 बन रहा है, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 8 ही बन रहा है। इसका मतलब ये दो फैक्टर में मिल गए 5 और 8 3, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 15, और याद रखना है 0 पर समथिंग 0 होता है। तो इसके दो फैक्टर कौन से बने, एक बना 5x और एक बना 3x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन x, तो x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन माइनस 3, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इनमें से कॉमन आएगा x माइनस 5, और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर बन गए। अब आपने बच्चों क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट को 0 को इक्वल पुट करना, तो यहाँ से 0 माइनस उधर जाके प्लस, तो एक आंसर तो ये आ गया सॉल्व करके। फिर दूसरे को भी 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से 0 माइनस का उधर जाके प्लस 3, x इज इक्वल टू 3, ये दूसरा आंसर आ गया जी हमारे पास। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट में इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका देखें कि आप ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले लें, पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, और प्लस एलसीएम को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 1 are 7, और ये स्क्वायर आ गया, और इक्वल टू 48x स्क्वायर वैसे ही, 529 वैसे ही, और ओवर 16। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना, ऊपर वाली वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होगा, इक्वल टू 48x स्क्वायर 529 डिवाइडेड बाय 16।
तो 9th क्लास में हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है कैंसिल। इसको सॉल्व करना है 64x स्क्वायर, ये 49, ये 8 2 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई 42 और ये आ जाएगा 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे 112x आ जाएगा। क्लियर? ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ये प्लस की वैल्यू है, इसको इधर ले आए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 529 इक्वल टू 0। तो 64 में से आपने 48 माइनस करना है, 14 में से 8 6 और 5 में से 4 1, तो ये तो आ जाएगा 16x स्क्वायर। अब नेक्स्ट करें, ये हमारे पास 112x आ जाएगा और ये तो ज्यादा माइनस के हैं, 529 उसमें से 49 माइनस कर देंगे, ये 0, 12 में से 4 8 और ये 480 आ गया, 480 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर करें तो ये 16 सब ही डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 1 1 2 को 16 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 4 24 48, 6 6 are 36, 6 9, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 9 और ये बन जाएगा हमारे पास 144, तो वो बढ़ गया। आप इससे कम वैल्यू पे करेंगे, मैनुअल बता रहा हूँ, आपने तो कैलकुलेटर से करना है। 8 6 are 48 और ये 112, तो ये 128 भी बढ़ गया। 7 पे करें इसको, 7 6 are 42, 4 आ जाएगा और ये 11, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास 7 पे मल्टीप्लाई होगा, 7 6 are 42 और ये 112, तो 7 आंसर। इसका मतलब है कि सब में से हम कॉमन पहले यूज कर लेंगे 16 कॉमन, तो ये x स्क्वायर आएगा, इसको हमने किया तो ये 7 आ गया और इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये 16 उधर जाके डिवाइड, x स्क्वायर 7x माइनस 30 और ये है 0/16, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको देखें तो कॉमन तो अब कुछ नहीं है, तो ये 1 इसके साथ है और ये 30 है, 30 1 30 माइनस करके 7 आए, तो कौन से दो फैक्टर होंगे, 10 × 3 मल्टीप्लाई करें तो 30 होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो 7 आ रहा है। इसका मतलब इधर तो फैक्टर बन गए इसके x स्क्वायर 10x और 3x और माइनस का 30, 0 पर समथिंग 0, तो इसका साइन यही होता है और इधर साइन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो अब ये चार वैल्यू आ गई हैं, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा और यहाँ पर होगा x + 10, ये लिख दिया, और इन दोनों में से कॉमन देखें तो 3 और शुरू में -3 है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस से साइन चेंज +10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x + 10 और यहाँ से बचेगा हमारे पास x - 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन चुके हैं, इसलिए फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल, x = 0 - 10, x = -10, एक आंसर ये आ गया। फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें तो ये x = 0 माइनस उधर जाके +3, x = 3, तो दूसरा आंसर ये आ गया। तो हमने फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व कर लिया, यानी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, बट मेथड का नाम है फैक्टरिंग मेथड नहीं है, बल्कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक बात का ख्याल रखना है अपने कि x के कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और वो नहीं है। अगर होता तो हम इसको पहले खत्म करते, अगर नहीं है तो फिर आपने पहले दो वैल्यू वैसे लिख लेनी है, उसके बाद आपने एक स्क्वायर ऐड कर देना है और एक स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है और -32 = 0। अब इस स्क्वायर के अंदर वैल्यू कौन सी लिखनी है, वो ये देखें, कोएफिशिएंट इसका 4 है, जितना भी कोएफिशिएंट होगा आपने हमेशा उसका हाफ करना है, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2 आ जाएगा। कोएफिशिएंट
अब पहली तीन वैल्यू को अगर देखें, ये पहली तीन वैल्यू, तो ये स्क्वायर क्लोज किया हुआ है, बताएं किसका है? ये x और ये है 2 और 4 से पहले प्लस का साइन है, तो ये तीन वैल्यू को क्लोज कर दिया, इसका स्क्वायर है -2 का स्क्वायर 4 -32 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस 2 इसका स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। ये -36 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर को खत्म करने के लिए। इधर 36 और ये प्लस माइनस इसके साथ ये कैंसिल, तो x प्लस 2 प्लस माइनस ये 6 आ जाएगा। तो दो कैटेगरीज होगी इसकी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू -6। तो ये प्लस का 2 दूसरी तरफ ले जाए, माइनस का 2 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर इसी तरह इसको x -6 प्लस उधर जाके -2, तो ये माइनस का 1। तो सॉल्व वाले को आप आंसर जो है उसका सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 और माइनस का 8। वैसे भी रहने देंगे तो ठीक होगा। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और नहीं है, अगर होता तो पहले उसको खत्म करना था। अब हम x² + 8x, फिर इसके बाद x² ऐड करना है और x² सबट्रैक्ट करना और इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो ये 8 है, तो इसका हाफ करेंगे 1/2, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4 इसमें लिख लेंगे और 4 ही इसमें लिख लेंगे। अब ये तीन वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगा, बताओ किसका? x प्लस 4 का और -16 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस उधर जाके +16 हो जाएगा। तो स्क्वायर खत्म करेंगे इसका, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर खत्म करेंगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, या वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस की कैंसिल, x प्लस 4 और इक्वल टू प्लस माइनस 16 का 4 आ जाएगा। तो इसमें भी आपने इसको एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख देना है और दूसरी दफा इक्वल टू माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 -4 x इज इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी वैल्यू लेंगे -4 माइनस का 4 x इज इक्वल टू -8। तो सॉल्यूशन सेट इसका अगर देखें तो हमारे पास होगा 0 -8। आप सॉल्यूशन सेट में ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे भी ये सॉल्व हो चुका। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरह ही है, कोफिशिएंट नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड ऐसे लिख लेंगे, फिर एक स्क्वायर ऐड करेंगे, वही स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, -9 इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सी वैल्यू लिखनी होती है? x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका हाफ करना है। हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो 3 से ही आप ऐड कर देंगे और 3 का ही स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। इसके कोफिशिएंट का हाफ करना है, वेरिएबल को नहीं लेना, ये याद रखना। तो तीन वैल्यू इनको देखें तो ये स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, किनका? जिनके ऊपर स्क्वायर था x और ये 3, और ये वाला साइन कौन सा है? प्लस का। -3 का स्क्वायर 9 -9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इसका स्क्वायर -18 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 18 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +3 इसका स्क्वायर, ये 18 अंडर रूट आ जाएगा। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें आप ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें और ये स्क्वायर खत्म हो जाए, और 18 का अंडर रूट साथ प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस -3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 अंडर रूट। तो ये x प्लस 3 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 होता है और ये 2 आ गया। तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। जब आपका अंडर रूट खत्म ना हो तो फिर आप दो कैटेगरी ना बनाए,
डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर, ये 4x आ जाएगा और ये 8 बाई 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर देखें तो कोफिशिएंट खत्म होने के बाद कोफिशिएंट आपने सॉल्व कैसे करना है, एक स्क्वायर ऐड करना है, एक स्क्वायर सबट्रैक्ट प्लस 8/3 इक्वल टू 0। अब इसका हाफ करेंगे, 4 का हाफ आपको पता है 2 होता है, तो 2 इसमें और 2 इसमें, तो 3 वैल्यू मिलेगी, एक स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर होगा वो x और ये है 2 और यहाँ पर प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर 4 और ये 8/3 इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पर ले लें, x प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस में जाके पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, x प्लस 2 इसका स्क्वायर, तो 3 एलसीएम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 4 3 are 12, 3 को 3 पे डिवाइड 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x प्लस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 4/3। तो दोनों तरफ देखिए जरा स्क्वायर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 4/3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है, 3 का अंडर रूट नहीं होता भाई, ये वैसे रहेगा। तो क्योंकि अंडर रूट प्रॉपर खत्म नहीं हुआ, तो दो कैटेगरीज बनाने के बजाय आप डायरेक्ट इसको उधर ले लें, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2, और यही हमारा आंसर है। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, +-2 √3 माइनस का 2 आ गया। तो इसमें क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसमें कोफिशिएंट हो, तो किस तरह से मैंने कोफिशिएंट खत्म करना है, बाकी सारा प्रोसीजर वही होगा। फिफ्थ पार्ट देख लें, कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, फिर एक स्क्वायर ऐड करेंगे और एक स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इसके साथ 1 है, तो जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना हमने, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना। हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा, यही ऐड करेंगे और यही सबट्रैक्ट कर देंगे। तो पहली 3 वैल्यू हमेशा स्क्वायर कंप्लीट करेंगे आपका, x 1/2 ये लिखेंगे और ये वाला साइन प्लस का, और इसको सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस का 1 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये स्क्वायर क्लोज कर लिया और ये वैल्यू सॉल्व कर लिया हमने। तो ये दोनों वैल्यू राइट साइड पर ले दें, ये बनेगा x प्लस 1/2, इसको राइट साइड पर ले दें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, सिंप्लीफाई करें, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी ले सकते हैं या स्क्वायर रूट लेकर भी कर सकते हैं। ये आ गया और साथ प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया x प्लस 1/2 प्लस माइनस, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो आयोटा में तब्दील हो जाता है, और ये अंडर रूट 3 वैसे ही होगा और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो क्योंकि अंडर रूट कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, इसलिए दो कैटेगरीज नहीं बनेगी, इसको उधर ले जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, और ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 1/2। तो यही हमारा आंसर होगा, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, आयोटा अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2 आंसर। अब इस कैटेगरी का लास्ट पार्ट देखें, इसमें कोफिशिएंट पहले खत्म करना है, तो उसका क्या तरीका था कि 4 पे ही लेफ्ट और राइट दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 0/4, ये कैंसिल, x स्क्वायर -2x -5/4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये फर्स्ट वैसे, सेकंड वैल्यू वैसे, ये x स्क्वायर ऐड, x स्क्वायर सबट्रैक्ट 5/4 इक्वल टू 0। तो इसका हाफ 1 होता है, वो ऐड करेंगे, वही सबट्रैक्ट, 3 वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगा, x 1 और ये माइनस का साइन, ये -1 होगा, ये -5/4 इक्वल टू 0।
ये दोनों वैल्यू राइट साइड पर ले लें, x माइनस 1 का स्क्वायर ये उधर जाके पॉजिटिव, ये भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 इसका स्क्वायर 4 एलसीएम 4 1 4 प्लस 5 ये बनेगा x माइनस 1 इसका स्क्वायर 9/4। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लगा हुआ हमने x माइनस 1 इसका अंडर रूट इक्वल टू 9/4 का अंडर रूट, ये कैंसिल x माइनस 1 प्लस माइनस 3/2। तो क्योंकि अंडर रूट खत्म हो चुका है, दो कैटेगरी बना लेंगे, एक दफा इसके साथ प्लस लिख लेंगे और दूसरी दफा इसके साथ माइनस लिख लेंगे। ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव होगा प्लस 1, तो ये 2 एलसीएम 3 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई 5/2। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3/2 माइनस उधर जाके प्लस 1 2 एलसीएम माइनस 3 प्लस 2, तो ये होगा माइनस 1/2। तो इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें 5/2 माइनस 1/2। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, पहला था फैक्टरिंग मेथड के साथ सॉल्व करना, और ये हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करना। और तीसरी कैटेगरी जो है वो ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने अब इस सिस्टम को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और लास्ट वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आपको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, ये पेपर में प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फार्मूला है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है c, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। इसको कंपेयर करें तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो कि इधर नहीं लिखा जाता, ना लिखा जाए तो 1 होता है, वो a की वैल्यू होती है। इसका मतलब a 1 है और b x का कोफिशिएंट होता है तो इसमें x नहीं है इसलिए वो 0 होगा। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो माइनस का 9 है। तो ये पहले लिख लें, उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। सॉल्व का मतलब यही था कि वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी, वो आ गई हमारे पास, तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर फिर देखें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a क्या होता है, स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b क्या होता है, लीनियर जिसकी पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट, और c जो कांस्टेंट है वो 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पे 5 प्लस माइनस b 5 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है और c 1 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 2 होगी। इसको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस 5 प्लस माइनस ये 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस
17√/4, क्योंकि अंडर रूट खत्म नहीं हुआ तो फिर हमने दो कैटेगरीज नहीं बनानी, इसी को ही आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, यानी वेरिएबल x की वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपने पहले तो लिखना है कि व्हाट इज ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में उनकी जरूरत है। स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर b लिखें लीनियर का कोएफिशिएंट, फिर c लिखें कांस्टेंट 24। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इनमें वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे -0.23 ये लिखा हुआ है, प्लस माइनस b स्क्वायर -23 का स्क्वायर -4a 1 है और c की वैल्यू -24 और डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू -23। आपको पता है बच्चों कि स्क्वायर के अंदर माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपने 23 का स्क्वायर कैलकुलेटर से ले लेना है। 23 का स्क्वायर आएगा 529, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर आपने 4 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 96 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे 529 और प्लस 96 को, तो ये 625 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप देखें तो 23 प्लस माइनस 625 का अंडर रूट आपने ले लेना कैलकुलेटर से 25/2। तो क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये अंडर रूट खत्म हो गया है, तो अब हम दो कैटेगरीज बना लेंगे। x इज इक्वल टू 23 प्लस 25/2 और दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, दरमियान में माइनस लिख लेंगे 23 माइनस 25/2। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 8 48 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा एक आंसर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 डिवाइड करेंगे तो -1, तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 24 - 1। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, तो पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एक्सपेंड करने प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू यानी x और ये इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर एक्सपेंड करें 2x इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू 2x है और सेकंड 1। सिंपलीफाई करें, x स्क्वायर 1 का 1 स्क्वायर प्लस 2x, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 to 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो स्क्वायर की बड़ी वैल्यू इधर है, ये सारी वैल्यू राइट साइड पर ले दें, तो जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, इधर बड़ी वैल्यू उधर लेकर जाना है, प्लस का उधर जाके -2x। स्क्वायर की बड़ी वैल्यू इधर थी तो हम इसको उधर ले गए, और अगर स्क्वायर की बड़ी वैल्यू इधर होती तो वो सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। अब ये सारी उधर चली गई है तो इधर क्या बचा 0, तो लेफ्ट साइड पे 0 लिख लें या राइट पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 और 1 कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर -4 -2 -6x और ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब आपने ये लिखना है, आपको पता है a x का कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट और b लीनियर का कोएफिशिएंट -6 और कांस्टेंट इसमें नहीं है वो 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2a। अब आप x इज इक्वल टू -b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि -6 है, एंड प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -4a, a की जगह पे 3 आ जाएगा और c की जगह पे 0 एंड डिवाइडेड बाई 2a विच इज 3। सिंपलीफाई करें इसको, ये पॉजिटिव का 6 प्लस माइनस स्क्वायर के अंदर आपको पता माइनस मतलब तो 6 का 36, 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई 0,
डिवाइडेड बाई 6 आ गया। सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू ये 6 है और प्लस माइनस 36 का 6 डिवाइडेड बाई 6। तो क्योंकि राइट साइड से अंडर रूट खत्म हो गया, दो कैटेगरीज बनेगी, एक दफा प्लस लिख लेना आपने, फिर एक दफा आपने माइनस लिख लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 12/6, x का आंसर आ गया 2 और इधर से 0/6 तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, आपको वैसे भी याद होना चाहिए 0 और समथिंग 0 होता है। तो सॉल्व करके इसका आंसर 2 और 0 आ गया। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो, फैक्टरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक, तो आपकी इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जो है वो बहुत जरूरी है। जी इस क्वेश्चन में भी देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप ये वैल्यू राइट साइड पर ले लें, उधर जाके ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी, x + 1/2, ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव x + 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 3 इधर x + 1 के साथ और 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x x + 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3 इज इक्वल टू 2x² और 2 2 4x। फिर वही बात, राइट साइड में बड़ी वैल्यू है तो इसको लेफ्ट से राइट में ले जाएं, 2x² + 4x, ये प्लस दूसरी तरफ जाके -3 प्लस उधर जाके -3 = 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² प्लस का x माइनस का 3 = 0। तो यहाँ पर a की जगह पे 2 आ जाएगा, b की जगह पे 1 और c की जगह पे -3। फिर आपने फार्मूला लिख लेना है, -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये कंडीशन लगा दी है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है, और अगर कंडीशन ना लगाए तो फिर आपके पास 3 मेथड है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, b की जगह पे 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 a 2 है और c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2a जो कि 2 के इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा, ये प्लस का 24 और डिवाइडेड बाई 4। तो -1 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू 25 का √5 होता है। क्योंकि राइट साइड से अंडर रूट खत्म हो चुका है तो दो कैटेगरीज बना लें, एक दफा प्लस लिख लें और फिर एक दफा माइनस। बेशक पहले माइनस कर लें बाद में प्लस कर लें, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन करना एक दफा प्लस और माइनस है। x इज इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, एक आंसर तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -6/4 सिंप्लीफाई करके -3/2 होगा, तो इसका आंसर आ गया 1 -3/2। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेम क्वेश्चन ये है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करें, x इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, x² -6x, फिर -2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, -2x + 12 इक्वल टू, फिर 2x इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2x² + 2x, फिर 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, x + 1। अब देखिए बड़ी वैल्यू राइट साइड पर है तो ये सारी वैल्यू इधर ले लें, 2x² + 2x + 1। इसको जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस, ये माइनस का है तो इधर आके ये भी प्लस, और ये प्लस का है तो इधर आके ये -12। लेफ्ट साइड पर 0 बचे या राइट साइड पर बचे, एक ही बात है। इनको सिंप्लीफाई करें, 2 में से 1 आ जाएगा, 2 और 6 8 और 2 10x। कांस्टेंट को देखें, 1 और माइनस का 12 माइनस का 11 = 0। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। a लिखें स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दूसरा लिखा हो तो 1 होता है, b लीनियर का कोएफिशिएंट 10, c कांस्टेंट -11। उसके बाद हमने फार्मूला लिखना है, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, प्लस माइनस b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4a 1 और c माइनस 11 और डिवाइडेड बाई 2a 1 आ गया। सिंप्लीफाई करें -10 प्लस माइनस ये होगा 100 माइनस माइनस प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2। मजीद सिंप्लीफाई -10 प्लस माइनस 144 अंडर रूट और ओवर 2। तो कैलकुलेटर से 144 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो 12 आएगा। तो राइट साइड पर देखें तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो फिर दो कैटेगरी बना लें, एक दफा दरमियान में आप प्लस लिख लेंगे और एक दफा दरमियान में माइनस -10 -12 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 12 और 10 2 ओवर 2 जो कि 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 ओवर 2 जो कि माइनस का 11 है। तो इसको भी आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है 1 माइनस का 11। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जिस मेथड से कहा गया है उस मेथड के साथ उसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसको ग्राफिंग मेथड से और फैक्टरिंग मेथड से दोनों से सॉल्व करना है। तो नई चीज़ हमारे लिए है कि ग्राफिकली आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो ये है कि आप इस वैल्यू को लिखें एक्स स्क्वायर 6x माइनस का इधर आके प्लस 9 और इसको आप लेट कर लें बाई के। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा x की वैल्यू के लिए माइनस बी ओवर 2a। ये फार्मूला x की वैल्यू फाइंड करने का है। तो x इज इक्वल टू आपको पता है कि इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो b है और डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लें। ये x की वैल्यू निकल आई है -3, इसको पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1 तो हमारे पास y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 -3 एंड प्लस का 9 आ गया। y इज इक्वल टू पॉजिटिव 9 -18 प्लस 9 तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी -3 और 0 आएगा। अब इसका हमने इसको यूज करने के लिए ये निकालना है ग्राफिकली। आपको पता है कि वैल्यू के लिए आपके पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो मैंने एक वैल्यू ले ली x की और y की। ये देखिए ये x है और ये y है। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू है -3, फर्ज करें इधर -x आ रहा है, हमारे पास माइनस का 3 इधर। तो इससे पहले वाली कुछ वैल्यू ले लें यानी -2 और माइनस का 1 और 0 ले लें और इसके बाद वाली वैल्यू आप ले सकते हैं -2 और फिर -1, जितनी मर्जी वैल्यू ले लें। अभी y हमारे पास जो है उसकी वैल्यू लेने के लिए आप इस तरह करेंगे जी, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0b -1b -2b, फिर यहाँ पर -2 है इधर तो माइनस का इस तरफ को -3 और ये हमारे पास इस तरफ को वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी और उस तरफ को बढ़ती जाएगी। ये माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 इस तरह से ये बढ़ती जाएगी इधर को पॉजिटिव होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू थी और इधर पॉजिटिव वैल्यू थी। तो ये आप पे डिपेंड है कि जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं। तो आप अगर इसमें y की वैल्यू, ये जरूरी नहीं है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 ही लेनी है। आप ये भी कर सकते हैं जी कि हमने -5 और ये माइनस का 3 है -4 -5, ये x और y की वैल्यू सिर्फ यही दो ले लीजिए हम। ये वैल्यू 2 इसकी होगी और उधर से भी ये हमारे पास 3 1 2 4 5 वैल्यू है, या उधर से भी आप छोड़ते हैं ये वाली वैल्यू तो आपके पास 1 2 3 4 ये वैल्यू बच जाएगी। तो बताने का मकसद ये है
कि ये आपके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब आप अगर देखें तो -2, -3, -4, -5 है। तो जब आपने -3 पुट किया था तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू 0 आई थी। तो अब अगर हम x की जगह पे -5 पुट करते हैं या -4 पुट करते हैं, -2, तो फिर देखते हैं y क्या आता है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। तो y = x की जगह पे -5 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 5 प्लस का 9 आ जाएगा। तो y = 25 - 30 प्लस 9 आ जाएगा। तो y = 34 में से 34, तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। फिर इसी तरह ही आप -4 पुट करें मान में, इसमें y = -4 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 4 और प्लस का 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 - 24 प्लस 9, तो 25 में से 24 1 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर इसको तो हमने 0 वैसे ही बता दिया हुआ है। -2 पुट करके देखें, इसमें y = -2 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 एंड प्लस 9। तो सॉल्व करेंगे, cos 4, ये माइनस का 12 प्लस का 9, तो ये भी 1 आ जाएगा। 4 - 12 और 9 13 और ये 1, तो इसकी जगह पे भी 1 आ गया। अब आपने इसको ग्राफिकली ये बताना है कि वाकई ही हमारा आंसर ये है। तो कैसे पता चलेगा? आप अगर देखें तो ग्राफ पे पेपर पे आपने x एक्सिस पे वैल्यू देखें तो यहाँ पर ओरिजिन है, ये -1, ये -2, ये -3, -4 और -5 तक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास। और y की वैल्यू हाईएस्ट 4 तक जा रही है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो अगर आप x की वैल्यू -5 लें और y की वैल्यू 4 लें, तो यहाँ पर ये निशान लगेगा बिल्कुल इसके सामने। फिर x की वैल्यू -4 लें और 1, तो यहाँ पर ये निशान लगेगा इसका। फिर x की वैल्यू -3 लें और y की वैल्यू ये 0 होगी। फिर -2 लें और 1 होगी, ये हमारे पास होगा। तो आप देखिए अगर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व ऊपर को बनेगी। ये कर्व ऊपर को बनेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर x स्क्वायर से पहले नेगेटिव होता तो यही जो कर्व है वो नीचे की जानिब बननी थी। तो अभी क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव है तो ये ऊपर की जानिब बन गई है। तो बेटा जब ये x एक्सिस को टच करेगी, जो ग्राफ आपका x एक्सिस को टच करेगा वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू क्या थी? -3 थी और y ऑन x एक्सिस पर 0 होता है। तो देखिए हमारा ग्राफिकली शो जो हो रहा है वो भी -3 और 0 ही होगा। तो ये हमने ग्राफ के मेथड से सॉल्व किया है। साथ उसमें क्या है, इसको फैक्टरिंग मेथड से भी करें। तो फैक्टरिंग मेथड के लिए फिर इसको उधर ले दें। ये हमारे पास है फैक्टरिंग मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, फैक्टरिंग मेथड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x² प्लस का 6x और माइनस प्लस 9 = 0। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, पहली और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और = 0। यहाँ पर है 2ab, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है। इसका स्क्वायर क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा x और 3 का स्क्वायर और 2 से पहले प्लस का साइन = 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा। x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3 आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो अंडरस्टूड है कि y की वैल्यू 0 होगी। तो देख लें हमारे पास फैक्टरिंग मेथड से भी -3 आ गया और अगर फैक्टराइजेशन मेथड से तो उससे देखें ग्राफिक मेथड से तो -3 आ गया, फैक्टरिंग मेथड से भी -3 आ गया। तो ये ग्राफ का x को टच करना जो है ये आपका सॉल्यूशन शो करता है। अगर ये टच नहीं होगा तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका आंसर क्या होगा, वो इमेजिनरी में चला जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों सूरतों में ही आंसर इसका जो है वो टैली हो गया, ग्राफिक मेथड से भी और फैक्टरिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि ग्राफ का फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, फिर वेरीफाई करना है सॉल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तो देखते हैं कि ये वेरीफाई भी करता है या नहीं।
आप सबसे पहले उसी तरह ही करेंगे कि x की वैल्यू है -b/2a, तो x इज इक्वल टू -b की जगह पे 2 आ जाएगा ओवर 2a, a की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो पुट करेंगे x -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू x की जगह पे -1 का स्क्वायर 2 -1 + 4, इसको सॉल्व कर लेंगे पॉजिटिव 1 -2 + 4 5 -2 3 आ गया। तो देखा जाए तो हमारे पास आंसर है -1 और 3। इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई करता है या नहीं। तो सबसे पहले ग्राफ में आपने x और y की वैल्यू को उसी तरह ही लिखना है। आप देखें कि पहले नंबर पर ये x की वैल्यू -1 है, आप अगर इस तरह लिख लें ये x और y ये -1 है और उसकी जगह पे 3 आ गया, तो इधर को आपको पता है वैल्यू बढ़ती है, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 और फिर ये 2 और इधर y की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए आपने वही करना है, पुट x इज इक्वल टू अब 0 1 और 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में करें। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 2 × 0 + 4, तो देखा जाए ये भी 0 ये भी 0, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। फिर आपने 1 पुट करना है y में, इसमें 1 का स्क्वायर +2 × 1 एंड +4 इक्वल टू देखें तो ये 1 ये 2 और ये 4 और 2 6 और ये 1 7 आ गया, इसका मतलब इसकी जगह पे 7 होगा। फिर अगर आप 2 पुट कर लें y इज इक्वल टू 2, यानी आप इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 2 × 2 + 4, तो ये देखें 2 2 4 4 4 8 और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 8 4 12 आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू है। इसमें पुट करेंगे 4, ये भी 4 बन गया और ये भी 4, तो 12 बन गया, इसकी जगह पे 12 बन गया। अब बेटा आपने x की वैल्यू -1 की ओरिजिन है, आपको पता है ये -1 फिर पॉजिटिव 1 और फिर 2 आ जाएगा, जबकि y की वैल्यू 12 तक है, तो आप इस तरह कर लें ये 2 ये 4 ये 6 8 10 और यहाँ पर आप 12 ये भी वैल्यू लिख लें। तो देखिए -1 और 3, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 इसके दरमियान में आएगा, ये बनेगा। फिर x की वैल्यू 0 और 4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो इधर लगेगा ये निशान। फिर x की वैल्यू 1 है और 7, ये 1 है और 7 इससे आगे ये बनेगा। फिर 2 और 12 है, ये 2 और 12 यहाँ पर बनेगा। तो देखा जाए तो ये कर्व जो है वो ऊपर की जानिब बनेगी, एरो भी लगा सकते हैं, ऊपर की जानिब इसलिए बनेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो कर्व नीचे की जानिब बननी थी। लेकिन मैंने बताया है कि अगर आपकी कर्व x एक्सिस को टच करे तो फिर वो उसका आंसर होगा, अगर वो x एक्सिस को टच नहीं कर रही तो फिर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं फिर इसके लिए कि ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी ये हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो इमेजिनरी, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इमेजिनरी है, रूट्स जो है वो इसके इमेजिनरी है। तो ग्राफिकली तो हमने ये शो कर दिया। अब इस बात को वेरीफाई भी करते हैं कि वाकई ही ये इमेजिनरी है या नहीं है। तो उसके लिए फिर आपने ये x² + 2x + का 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 कर लें। अब आप देखें कि इसके लिए आपने अगर x की वैल्यू लेनी है तो आपको पता है कि ये x का स्क्वायर और यहाँ से फैक्टराइज को हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है। तो उसका तरीका ये है कि पहली वैल्यू वैसे ये दूसरी वैल्यू, फिर आपने इसमें ऐड करना होता है एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, वही सब्ट्रैक्ट और प्लस का 4 = 0, ये हमने कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड पढ़ा था उसके मुताबिक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास इसका हाफ होगा, 2 का हाफ 1 और ये भी 1। अब इन तीन वैल्यू को लें तो ये बनेगा हमारे पास x + 1 का स्क्वायर, ये -1 + 4 = 0, तो ये x + 1 इसका स्क्वायर 4 - 1 + 3 = 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, x + 1 का होल स्क्वायर -3। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर खत्म करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट दोनों तरफ ले लें आप, -3 √3
हो गई कि वाकई ही इसका सोल्यूशन इमेजिनरी है। तो दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जैसा कि डेफिनेशंस हैं आपकी, वो आप बुक से मार्क कर लीजिएगा। डेफिनेशंस आपने खुद प्रिपेयर कर ली हैं। ये क्वेश्चन 8 है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन? क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं? वाई आर वाई नॉट? यानी अगर नहीं है तो फिर आपने वजह भी बतानी है कि क्यों नहीं। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा साथ इसकी रीज़न ये भी है कि जितनी पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन बनते हैं। अगर इसकी पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, 1 पावर होती तो 1 सॉल्यूशन होना था, 3 पावर होती तो 3 सॉल्यूशन होना था। तो जब उसने क्या ही क्वाड्रेटिक दिया यानी पावर 2 बनी, तो फिर मोर देन 2 सॉल्यूशन उसके पॉसिबल नहीं हो सकते। जी बात क्लियर हो गई? आपके पास पावर 2 है तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथ आपने रीजन भी बतानी है, बिकॉज आप लिख लें इसके लिए, बिकॉज डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की डिग्री होती है, पावर होती है, आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को ज़ाहिर करती है। तो डिग्री इसकी 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे, तो नॉट मोर देन 2 नहीं होंगे। ये रीजन लिखनी जरूरी है आपके साथ, क्योंकि उसने पूछा वाई आर वाई नॉट। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट आपके सामने है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक प्लेग्राउंड है। रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको अगर देखें तो ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसकी 30 मीटर और 60 मीटर लेंथ और विड्थ उसकी दे दी गई है। अगर मैं आपको ये ड्रा करके बताऊं तो यहाँ पर अगर देखें कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये बिल्कुल व्हाइट बोर्ड जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो 60 मीटर ये हमारे पास है, इसकी लेंथ हो गई, और विड्थ जो है वो 30 मीटर है। इस तरह लिख लेते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, इसको आप लंबाई में हॉरिजॉन्टल जो है वो पोजीशन में भी रेक्टेंगल ही बनेगा। तो ये 60 और 30 है। फिर उसने कहा टू हैव द वाइज टू द डबल द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, इसका एरिया डबल हो जाता है एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विड्थ टू द साइड्स एंड द एंड ऑफ द एरिया। अगर आप इसके साइड पर एक स्ट्रिप लगा दें, फर्ज करें ये पहले इतना चौड़ा था, अब इसको हमने यहाँ तक इसको और बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास जो लेंथ है, हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास x है, ये x है, यानी इसको हमने इतना जो है वो ऐड कर दिया इसमें। इसके गिर्द अगर ये नीचे को है तो इस तरफ भी उतना ही स्ट्रिप बढ़ेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए ये वाला, तो ये भी x ही होगा। हमें नहीं पता है कि स्ट्रिप कितनी लगी हुई है। दूसरे लफ्जों में ये जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए ये स्ट्रिप है। अगर आप व्हाइट बोर्ड को देखें तो वो एक्चुअल था, तो फिर इसकी स्ट्रिप जो है वो बढ़ गई है। तो जितनी इधर बढ़ी है उतनी ही इधर बढ़ी है, डेफिनेटली वो उतनी ऊपर भी बढ़ेगी और इतनी इधर भी बढ़ेगी, यानी उसकी लेंथ और विड्थ में फर्क जो है वो पड़ जाएगा। दोबारा इसको देखिए जरा, अगर इसको आप मजीद और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर है फॉर्म में, और हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रिप तो हर तरफ से बढ़ेगी ना, स्ट्रिप इस तरह से ये हर तरफ से इसकी स्ट्रिप बढ़ेगी। तो पहले थे 60 और 30, तो अब इस तरफ को बढ़ गई हमारे पास ये x है, इस तरफ को भी गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये 30 था, तो 30 में हमारे पास ये ऊपर को बढ़ गया तो 30 प्लस x हो गया। पहले ये इतना 60 था, तो अब ये 60 में और x ऐड हो गया, तो ये और बड़ा हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो कहता है जो एक्चुअल का एरिया था, वो जो नए बनने वाला हमारे पास स्ट्रिप से बनने वाला नया रेक्टेंगुलर है,
उसके एरिया का डबल है। तो फिर बताएं, डिमेंशन बताएं, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, इस स्ट्रिप्स की विड्थ बताएं यानी एक्स की वैल्यू बताएं, और साथ डिमेंशन ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की डिमेंशन बतानी है। तो अब हम सबसे पहले तो जो है ना वो एक्चुअल जो थी हमारे पास यानी कि वाइड एरिया जो है ओरिजिनल एरिया हम वो फाइंड करते हैं। एरिया हमने ओरिजिनल का पहले फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला था लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया ऑफ वो क्या होगा बेटा, वो हमारे पास होगा लेंथ है 60, विड्थ 60 या 30, जिस तरह मर्जी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800। अब उसने कहा है कि ये एरिया जो है वो डबल है, डबल एरिया। ये डबल एरिया कैसे होगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डबल एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, ये डबल एरिया होगा जब हमने ये स्ट्रिप लगाई थी तो उसके बाद जो एरिया का फार्मूला बना उसके बराबर। अगर देखें तो हमारे पास ये लेंथ है, हम कहते हैं ये लेंथ है, तो पहले 60 थी, अब उसमें ये ऐड कर दिया तो ये 60 प्लस x हो गया, और ये विड्थ है इसकी, पहले विड्थ 30 थी, अब हमने और इसमें स्ट्रिप लगा दी तो 30 बन गई। तो डबल एरिया हो जाएगा 3600 का जब ये स्ट्रिप लगाएंगे। तो हम डबल एरिया का फार्मूला तो वही बनेगा और इसमें 3600। अब लेंथ की जगह पे बेटा आपने ये जो स्ट्रिप वाली लेंथ है वो यूज करनी है, और इसी तरह विड्थ की जगह पे हमने स्ट्रिप वाली विड्थ यूज करनी है 30 प्लस x और इज इक्वल टू है 3600। अब इसको सॉल्व करेंगे 60 को 30 से तो ये 1800 आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 60x आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 30x, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे ये x स्क्वायर, और इसको आप इधर ले आए 3600 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अरेंज करने अगर तो ये x स्क्वायर और यहाँ पर 60 और 30 90x, और इसी तरह ही आप इसमें से माइनस कर दें तो माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब बेटा आपने यहाँ पर स्ट्रिप की उसने विड्थ पूछी थी यानी x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें माइनस b की जगह पे 90 आ जाएगा, और b की वैल्यू ये होती है 90 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस 1800, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2a और a की वैल्यू 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 19 प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 8100 माइनस माइनस प्लस 7200 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 8100 प्लस 7200, इनको ऐड करके इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 123.69 डिवाइडेड बाई 2। तो एक दफ़ा आप इसको प्लस की कैटेगरी में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस की कैटेगरी में लिखेंगे। तो पहले आप x इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लें, इसमें से माइनस कर दें 90 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.84। अच्छा ये आंसर होगा हमारा, और उस विड्थ आ गई हमारे पास उस स्ट्रिप की जिसको हमने x का नाम दिया था। दूसरी कैटेगरी में हमने इसके दरम्यान में माइनस लिखना है, तो आपको पता है कि इसका आंसर माइनस में ही आना है, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि आपको पता है कि लेंथ और विड्थ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये तो नेगेटिव शो हो रही है इसलिए ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो जो उसने पूछा था वो बता दिया कि विड्थ जो है पॉजिटिव की ये है। अब उसने कहा कि न्यू डिमेंशन बताएं, तो न्यू डिमेंशन इसकी फिर क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू 60 और प्लस 16.84 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 60 में आप ऐड कर लेंगे 16.84
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 76.84। ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि न्यू डिमेंशन जो बनी है वो है। इसी तरह विड्थ में पुट करें इसको 30 और x की जगह पे वो कितना है 16.84, तो इसको ऐड कर लें, ये बनेगा हमारे पास 46.84। तो हमने न्यू डिमेंशन, डिमेंशन का मतलब उसकी लेंथ और विड्थ, और साथ उस स्ट्रिप की जिसकी वजह से वो रेक्टेंगल बड़ा हुआ था, जिसको हमने x का नाम दिया था, उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। और ये नेगेटिव वाला आंसर हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि लेंथ और विड्थ हमेशा पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आप अगर अपनी बुक से देखें तो इसमें लिखा है इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। स्पीड आपको पता है फिजिक्स में वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड दे दी गई है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ए से डिनोट होता है, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम हमने फाइंड करना है, और उसके लिए इफ इट टेक्स टू ट्रेवल, तो ट्रेवल का मतलब है यानी कि उसने डिस्टेंस तय किया है वो है 145। तो आपको अगर ये इक्वेशन ना भी दी जाए जो बुक के ऊपर दी गई है ये वाली इक्वेशन, फिर भी आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है ये इक्वेशन s इज इक्वल टू ये है v t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे आप, इसमें वैल्यू पुट करेंगे है 145 और t फाइंड करना हमने, v की जगह पे हम 20 पुट करेंगे, t वैसे 1/2 a की जगह पे 2 और t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 145 ये 20t और ये t स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को उधर ले दें, ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 20t, ये प्लस को उधर जाके माइनस 145 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू लेने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2। तो पुट कर लें इसमें t इज इक्वल टू b की जगह पे 20 माइनस का 20 प्लस माइनस b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर ये और माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 145 और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस 20 प्लस माइनस ये 400 और माइनस माइनस प्लस 4 को 145 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 145, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 580 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, t इज इक्वल टू माइनस 20, t मीन्स टाइम का टाइम है, तो 980 आ गया डिवाइडेड बाई 2। 980 का स्क्वायर रूट ले लें, 980 स्क्वायर रूट 980, तो वो बनेगा हमारे पास 31.30 और डिवाइडेड बाई 2। तो t की दो कैटेगरी बनेगी, एक दफा आप इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे ओवर 2 और एक दफा इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे 31/30 ओवर 2। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 31 माइनस कर देंगे इसमें से 20 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.65 ये टाइम आ गया। इधर देखिए तो दोनों ही नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव, तो आपको पता है कि टाइम नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। तो हमने टाइम ही बेटा इसमें बताना था, जो कि ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसको रिपीट कीजिएगा और अगली वीडियो एक्सरसाइज 2.2 के लिए इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने इसको रिपीट करना है। और जो इस चैनल पे नए आए हैं उन्होंने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका जो है वो फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।